नमस्कार विद्यार्थियों, मेरा नाम है शत्रुघ्न और स्वागत है आपका हमारे चैनल बेस्ट एजुकेशन नॉलेज में। तो आज के इस वीडियो में हम विशेषण के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण के कितने भेद होते हैं, गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं और सर्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं। ये सभी हम उदाहरण सहित पढ़ेंगे। तो प्रश्न है कि विशेषण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, अर्थात वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए वह विशेषण कहलाता है। जैसे काला, बुद्धिमान, छोटा, बड़ा, अच्छा, कुछ, बहुत आदि, ये सब विशेषण शब्द है। अब हम इसके उदाहरण देखते हैं। उदाहरण 1, मोनू बुद्धिमान है। इस वाक्य में बुद्धिमान शब्द जो है विशेषण शब्द है जो कि मोनू की विशेषता बता रहा है। उदाहरण 2, बगीचा बड़ा है। इस वाक्य में बड़ा विशेषण शब्द है। उदाहरण 3, मुझे 2 किलो टमाटर चाहिए। इस वाक्य में 2 किलो विशेषण शब्द है। उदाहरण 4, रमेश तेज दौड़ रहा है। इस वाक्य में रमेश की विशेषता यह है कि वह तेज दौड़ रहा है, तो इस वाक्य में तेज शब्द जो है विशेषण शब्द है। उदाहरण 5, राम के पास एक तोता है। इस वाक्य में एक शब्द विशेषण शब्द है जो कि तोता की विशेषता बता रही है। अगला प्रश्न है कि विशेषण के कितने भेद होते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो विशेषण के मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा संख्यावाचक विशेषण और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। इस विशेषण को संकेतवाचक विशेषण के नाम से भी जाना जाता है। अब हम इन चारों विशेषण के भेद की परिभाषा पढ़ेंगे और इसके कुछ उदाहरण भी पढ़ेंगे। गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जिस विशेषण शब्द के द्वारा विशेष्य के गुण अथवा दोष का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं, अर्थात जिस शब्द के द्वारा संज्ञा या सर्वनाम के गुण या फिर दोष का पता चले वह गुणवाचक विशेषण होता है। जैसे मीठा, काला, सफ़ेद, बुद्धिमान, चालाक, विदेशी आदि, ये सभी गुणवाचक विशेषण शब्द है। अब हम इसके उदाहरण पढ़ेंगे। उदाहरण 1, आम बहुत मीठा है। इस वाक्य में मीठा शब्द जो है यह आम की विशेषता बता रहा है। उदाहरण 2, तुम चालाक व्यक्ति हो। इस वाक्य में चालाक गुणवाचक विशेषण शब्द है। उदाहरण 3, मोहन अच्छा लड़का है। इस वाक्य में मोहन की गुण यह है कि वह अच्छा लड़का है, अतः इस वाक्य में अच्छा शब्द गुणवाचक विशेषण है। उदाहरण 4, मीरा के पास सफ़ेद बिल्ली है। इस वाक्य में बिल्ली की गुण यह है कि वह सफ़ेद है, अतः इस वाक्य में सफ़ेद शब्द गुणवाचक विशेषण है। उदाहरण 5, राम का बगीचा बड़ा है। इस वाक्य में बड़ा गुणवाचक विशेषण शब्द है जो कि बगीचे की विशेषता बता रहा है। परिमाणवाचक विशेषण, यह विशेषण का दूसरा भेद है। तो जिस विशेषण शब्द से किसी वस्तु की मात्रा, वजन, नाप तोल का बोध होता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। आपको एक बात ध्यान रखना है, वह शब्द जिसके द्वारा किसी वस्तु की मात्रा का पता चले, वजन का पता चले या नाप तोल का पता चले वह परिमाणवाचक विशेषण होगा। जैसे थोड़ा, बहुत, सब कुछ, 2 किलो, 4 मीटर, ये जो सभी शब्द देख रहे हैं आप, यह जो है परिमाणवाचक विशेषण शब्द है। तो चलिए अब हम इसके कुछ उदाहरण भी देख लेते हैं। उदाहरण 1, मुझे 2 मीटर कपड़ा चाहिए। इस वाक्य में 2 मीटर शब्द जो है ये परिमाणवाचक विशेषण है और मैंने आपको जैसे कि बताया भी था कि परिमाणवाचक विशेषण में किसी वस्तु की मात्रा का पता चलता है या वजन का पता चलता है, नाप तोल का पता चलता है। उदाहरण 2, मुझे थोड़ा पानी दे दो। इस वाक्य में थोड़ा शब्द जो है ये
परिमाणवाचक विशेषण शब्द है। उदाहरण 3, मैं ज़्यादा मीठा नहीं खाता हूँ। इस वाक्य में ज़्यादा शब्द जो है यह परिमाणवाचक विशेषण शब्द है। उदाहरण 4, 5 किलो चावल खरीदना है। इस वाक्य में 5 किलो जो शब्द है यह परिमाणवाचक विशेषण शब्द है। उदाहरण 5, उसे 1 किलो चीनी चाहिए। इस वाक्य में 1 किलो जो है शब्द है यह परिमाणवाचक विशेषण शब्द है। संख्यावाचक विशेषण, जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या के बारे में पता चले वे शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 4, 900, 7, 6, 1 आदि, ये सभी संख्यावाचक विशेषण शब्द है। और आपको एक महत्वपूर्ण बात और याद रखनी होगी कि परिमाणवाचक विशेषण शब्द जो है उसमें भी संख्या होती है, लेकिन उसमें नाप तौल की बात की जाती है। जैसे कि 4 मीटर, 2 किलो, आधा लीटर या कुछ मात्रा में ऐसे कुछ दिया होता है सब, वो परिमाणवाचक विशेषण का होता है। लेकिन संख्यावाचक में बस संख्या आपको दी गई होती है, तो इस बात का ध्यान रखें। अब हम इसके कुछ उदाहरण भी देख लेते हैं। जैसे कि उदाहरण 1 है, हमारे विद्यालय में 900 विद्यार्थी पढ़ते हैं। तो इसमें विद्यार्थियों की संख्या 900 दी गई है, तो इस वाक्य में 900 शब्द जो है संख्यावाचक विशेषण शब्द है। उदाहरण 2, हामिद के पास एक चिमटा है। इस वाक्य में चिमटे की संख्या दी गई है कि ये चिमटा 1 है, अतः इस वाक्य में 1 शब्द जो है संख्यावाचक विशेषण शब्द है। उदाहरण 3, सुरेश 4 बार खाना खाता है। इसमें सुरेश के खाना खाने के बारे में बताया गया कि वह 4 बार खाना खाता है, अतः इस वाक्य में 4 शब्द जो है संख्यावाचक विशेषण शब्द है। दुनिया में 7 अजूबे, इसमें अजूबे की संख्या बताई गई है जो कि 7 है। इस वाक्य में 7 शब्द जो है संख्यावाचक विशेषण शब्द है। उदाहरण 5, रामू के परिवार में 8 सदस्य है। इसमें रामू के परिवार के सदस्य की बात की गई है जिसमें कि 8 सदस्य हैं, अतः इस वाक्य में 8 शब्द जो है वो संख्यावाचक विशेषण शब्द है। सार्वनामिक विशेषण, इस विशेषण को संकेतवाचक विशेषण के नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था। तो अब हम इसकी परिभाषा देखते हैं। जो सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा से पहले जुड़कर उसकी विशेषता बताती है उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यानी कि वे सर्वनाम शब्द जो किसी संज्ञा शब्द से पहले जुड़कर उसकी विशेषता बताए, जैसे मेरी पुस्तक, यह घर, उस लड़की, कोई लड़का, इस तोता आदि, यह सभी सार्वनामिक विशेषण शब्द है। अब हम इसके उदाहरण देखते हैं। उदाहरण 1, यह घर पुरानी है। इस वाक्य में यह सर्वनाम शब्द है और घर जो है संज्ञा शब्द है। तो आप देख रहे होंगे कि यह शब्द जो है संज्ञा शब्द से पहले आया है, सर्वनाम शब्द, और अतः इस वाक्य में यह शब्द जो है सार्वनामिक विशेषण शब्द है और घर की विशेषता है कि पुरानी है। उदाहरण 2, वह लड़का अच्छा गीत गाता है। इस वाक्य में वह सर्वनामिक शब्द है और लड़के की विशेषता बताई जा रही है कि अच्छा गीत गाता है। उदाहरण 3, यह पुस्तक बहुत अच्छी है। इस वाक्य में यह शब्द जो है संज्ञा से पहले आई है, संज्ञा यानी कि पुस्तक शब्द से पहले आई है, अतः इस वाक्य में सर्वनामिक शब्द जो है यह है और पुस्तक की विशेषता बताई जा रही है कि अच्छी है, बहुत अच्छी है। और उदाहरण 4, इस तोता को पिंजरे से निकालो। इस वाक्य में इस शब्द जो है यह सर्वनामिक विशेषण शब्द है। और उदाहरण 5, उस लड़की का नाम क्या है। इस वाक्य में उस सर्वनाम शब्द है और लड़की संज्ञा शब्द है। तो आप देख रहे होंगे कि इस वाक्य में भी उस सर्वनाम शब्द जो है संज्ञा से पहले आई है, अतः उस शब्द जो है सर्वनामिक विशेषण शब्द है। आई होप कि मैंने आपको जो भी विशेषण के बारे में बातें बताई है वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल बेस्ट एजुकेशन नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी ऑन कर दे, ताकि जब भी हम कोई नए वीडियो अपलोड करें तो आप तक पहुंच जाए। और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें।